वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक से एक चैप्टर है द काइट्स। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, पेज नंबर 141। तो क्वेश्चन नंबर 1 है Have you ever flown a kite or seen someone fly? क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ाई है या किसी को पतंग उड़ाते हुए देखा है? तो आंसर लिख दीजिए हाँ, मैंने अपने जो फैमिली के साथ पतंग उड़ाई है मकर संक्रांति पर। तो आंसर में आप लिख देंगे यस आई हैव फ्लोन अ काइट विद माई फैमिली। मैंने अपनी फैमिली के साथ पतंग उड़ाई है ऑन मकर संक्रांति। अब ये पूछ रहा है डिस्क्राइब द काइट्स कलर, शेप, डिजाइन ऑफ टेल एंड एनी अदर डिटेल। ये पूछ रहा है जो भी आपने काइट उड़ाई है उसका कलर क्या था, उसकी शेप क्या थी। तो कलर देखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैंने जो काइट उड़ाई थी वो थी ग्रीन और रेड कलर की, ठीक है, और उसमें जो रिबन लगे हुए थे। तो आंसर में आप लिख देंगे माई काइट वॉज ग्रीन एंड रेड। मेरी काइट जो थी ग्रीन और रेड कलर की थी, स्क्वायर शेप्ड थी। कौन सी शेप थी? स्क्वायर शेप्ड थी, ठीक है, विद 2 रिबन्स, और उसमें 2 रिबन भी लगे हुए थे। What did you think when you saw the kite up in the sky? जब आपकी पतंग उड़ रही थी हवा में तब आपको कैसा लग रहा था? I felt very excited to see my kite flying up in the sky। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये पूरा क्वेश्चन से ही उठाया है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हुआ, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया जब मैंने अपनी पतंग को ऊपर उड़ते हुए देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई वीडियो सर्च करो इंटरनेट पे काइट फेस्टिवल के बारे में, उसके बारे में आपको क्या क्या नॉलेज मिली। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे। अब है वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल। क्या अगर काइट फेस्टिवल हो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? तो आंसर है हाँ, मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा, मजा आएगा। तो आंसर बस लिखेंगे यस I would like to participate in this kind of festival because it would be very interesting। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। What kind of kite would you like to fly? आप किस तरह की जो पतंग है वो उड़ाना पसंद करोगे? तो लिख दो मैं एक ग्रीन और रेड कलर की जो पतंग है वो उड़ाना पसंद करूंगा, ठीक है, और उसमें रिबन्स भी लगे होंगे। ये चाहो तो आप यहां अपनी पसंद का कोई कलर लिख सकते हो। तो आंसर लिखेंगे आई वुड लाइक टू फ्लाई स्क्वायर शेप। कैसी शेप की? स्क्वायर शेप की काइट विद रिबन्स ऑन इट, जिस पर रिबन्स लगे होंगे। इस तरह की जो काइट है वो मैं उड़ाना पसंद करूंगा। अब ये कह रहा है इस पिक्चर को देखो और ये आपको हिंट्स दी हुई है, इनसे भरो। आई कैन सी, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक काइट दिखाई दे रही है, तो यहां लिख देंगे आप काइट। आई कैन सी काइट। आई कैन सी बर्ड्स, मुझे बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एंड स्काई, आसमान दिखाई दे रहा है। ये 3 चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। द वेदर इन दिस पिक्चर, देखो इस लड़की के बाल उड़ रहे हैं, इसका मतलब हवा चल रही है। तो जो वेदर है वो कैसा है? विंडी। विंडी मतलब हवा चल रही है। द काइट इज डस्ट, काइट क्या कर रही है? काइट हवा में उड़ रही है। तो यहां पे आप लिख देंगे फ्लाइंग हाई इन द स्काई। द चाइल्ड, बच्चा किसको देख रहा है? बच्चा देख रहा है लुकिंग, यहां पे आप लिख देंगे लुकिंग फ्रॉम बिलो। बच्चा नीचे है और काइट ऊपर है। द टेल ऑफ द काइट, काइट की टेल पे क्या लगा हुआ है? रिबन। तो यहां लिख देंगे हैज रिबन्स। नाउ थिंक एंड आंसर। लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर। अगर आपसे कहा जाए इस तस्वीर में 2 चीजें और जोड़ो तो आप क्या जोड़ना चाहोगे? मैं एक तो सन को जोड़ना चाहूंगा, सूरज, और एक मैं जोड़ना चाहूंगा प्लेन को। तो यहां पे लिख देंगे एक सन और एक एरोप्लेन। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ आई वर द चाइल्ड आई वुड, अगर मैं बच्चा होता तो मैं किसके साथ खेलता? बर्ड्स के साथ खेलना पसंद करता। आई वुड लव टू प्ले विद बर्ड्स। आप यहाँ कुछ और भी लिख सकते हो, आई वुड लव टू प्ले विद काइट या टॉयज, कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करेगा। इफ आई वर द काइट, अगर मैं पतंग होता तो मैं क्या करता? आई वुड लव टू फ्लाई हाई, तो मैं बहुत ऊंचा उड़ता।
अगर मैं पतंग होता तो मैं बहुत ऊंचा उड़ता। अब आपको ट्रू फॉल्स में बताना है। द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट, बच्चा पतंग को देख रहा है, सही बात है, ट्रू। द काइट्स लुक लाइक द बर्ड्स, जो काइट जो है वो भी बर्ड्स की तरह लग रही है, यस ट्रू है ये भी। इट वॉज अ रेनी डे, नहीं, अगर भाई बारिश हो रही होती तो काइट थोड़ी उड़ती, तो ये हो गया आपका फॉल्स, एफ। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक अ काइट, बच्चा जो है पतंग की तरह बनना चाहता है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। द चाइल्ड विशेस टू क्लाइम ऑन अ काइट, यस, पोयम में ये बताया गया है, बच्चा चाहता काश वो इतना हल्का होता कि वो पतंग के ऊपर चढ़ जाता, ट्रू। द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक, क्या काइट कपड़े की और प्लास्टिक की बनी हुई है, नहीं, फिर उड़ेगी कैसे, फॉल्स। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट, बच्चा पतंग के ऊपर चढ़ना चाहता, राइड लेना चाहता, यस ट्रू। द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन, बच्चा जानता है कि उनको मजा आएगा, यस ट्रू। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम रूफ टॉप, वो चाहता है कि मैं रूफ टॉप से, छत से काइट को देखूं, नहीं नहीं, जब वो ऊपर उड़ रहा होगा तो बच्चा तो हवा में होगा ना, और वो नीचे लोगों को देख रहा होगा, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट द पीपल डाउन बिलो, यस, जब वो हवा में उड़ रहा होगा तो वो लोगों को देखना चाहेगा, ये सही है, ट्रू। द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर, और बच्चा जानता है कि नीचे से जब लोग उसको देखेंगे उड़ते हुए हवा में पतंग के साथ, तो वो उसको घूरे के देखेंगे, तो ये भी है हमारा ट्रू। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है द पोएट सेज दैट काइट्स आर लाइक कलर बर्ड्स, जो पोएट ये कहते हैं जो काइट्स है वो बर्ड्स की तरह है। सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर बर्ड्स इन द स्काई। अब देखो, द काइट्स हैव बीन कंपेयर्ड टू, काइट्स को किसके साथ कंपेयर किया गया, बर्ड्स के साथ, तो यहां लिख देंगे BIRDS, ठीक है, बिकॉज दे फ्लाई हाई, क्योंकि जो काइट है वो भी बहुत ऊंचा उड़ती हैं, बिल्कुल बर्ड्स की तरह। अब नेक्स्ट में कह रहा है द चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर, वो इतना हल्का होना चाहता है जैसे कि हवा। आई विश आई वर स्मॉल एंड एज लाइट एज एयर, अब आपको ये फिल करना है। द चाइल्ड विशेस टू बी एज, यहां पे लिख देंगे आप लाइट, वो इतना हल्का होना चाहता है एज एयर, हवा की तरह। द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू, क्योंकि जब वो हल्का होगा तो वो क्लाइम कर सकता है, यहां लिख देंगे सी लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, तो यहां लिख देंगे LIM और B, ऑन अ काइट एंड फ्लाई, ठीक है, वो पतंग के ऊपर क्लाइम करना चाहता है और उड़ना चाहता है। अब यहां कह रहा है द पोएट यूजेस सिमिली, चिल्ड्रन सिमिली में क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जाता है, जैसे यहां पे जो काइट है उसको कंपेयर किया गया है बर्ड्स के साथ, तो पोएट कह रहे हैं काइट्स आर लाइक बर्ड्स, जो काइट्स हैं वो बर्ड्स की तरह, तो लाइक का यूज हुआ, ये सिमिली है, ऐसे ही कहीं पे एस का यूज होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ सिमिली इन दिस पोएम हेल्प्स अस इमेजिन बेटर, सिमिली का जो यूज किया है पोएट ने, इससे हम अच्छी तरह से इमेजिन कर पा रहे हैं, तो बस आंसर में लिखना है यस, द यूज ऑफ सिमिली इन दिस पोएम हेल्प अस इमेजिन बेटर। अब इसके बाद ये कह रहा है use a set of words from the poem that begin with same consonants, consonant क्या होते हैं, A E I O और U, इनको अगर छोड़ दिया जाए, बचे हुए जो 21 लेटर हैं वो सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो स्टेंजा 1 में जो एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं वो कौन से हैं, तो पहले स्टेंजा 1 देखो, स्टेंजा 1 में विंड विब्ड, ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे स्टेंजा 1 में आएगा विंड विब्ड, और ये दोनों कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, W से। विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विद, स्टेंजा 3 देखिए, वाइल्ड विंड, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे आप वाइल्ड, थर्ड में वाइल्ड विंड, और ये भी स्टार्ट हो रहा है आपका W से। अब है एलिट्रेशन, क्या होता है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एक जैसे लेटर आते हैं एक साथ, जैसे बिग ब्राइट BB, ब्लू बैग BB, फनी फैन FF। अब ये कह रहा है क्रिएट 4 सेट्स ऑफ अदर सेट्स ऑफ वर्ड्स यूजिंग एलिट्रेशन, ऐसे ही एलिट्रेशन बताइए 4, देखो तो हमने बना दिया बाउंसिंग बैलून, उछलता हुआ
बलून का मतलब होता है गुब्बारा। तो यहां पे भी बी आया, यहां पे भी। ब्राइट बर्ड, बी बी। स्वीट स्माइल्स, एस एस। तो ये क्या है, एलिट्रेशन के एग्जांपल है। हिंदी में आपने सुना होगा रघुपति राघव राजा राम। रघुपति में रा आ रहा है, राघव में रा आ रहा है, राजा में रा आ रहा है, राम में। तो ये एलिट्रेशन है, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुप्रास अलंकार। सिल्वर स्टार, एस एस। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आपको हमारे इंग्लिश के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारा हिंदी, साइंस और एसएसटी के भी वीडियोस देखिए, जो कि पूरे यूट्यूब में सबसे अच्छे क्वेश्चन आंसर्स आपको इंग्लिश बाबा चैनल पर मिलेंगे। इन द लास्ट स्टेंजा द टू वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट्स। देखो कौन कौन से वर्ड रिपीट कर रहा है, हाई एंड हाई। तो यहां पे भी लिख देंगे हाई और यहां पे भी हाई। टू टेल अस दैट काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई, VERY, वेरी हाई। ये बताने के लिए कि जो काइट है वो बहुत ऊंची उड़ रही है। अब ये कह रहा है स्टडी ईच लाइन एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स। अब देखो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे फ्लाई और स्काई क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, ठीक है। एयर और देयर सेकंड में राइम कर रहे हैं। थर्ड में देखो विंग्स और सिंग्स राइम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम आंसर लिख देंगे। स्टेंजा 1 में है फ्लाई स्काई, एयर देयर। स्टेंजा 2 में, स्टेंजा 3 में है विंग्स और सिंग्स। स्टेंजा 4 में है डाउन टाउन, और स्टेंजा 5 में है स्टेयर एयर। अब है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, पहले ये लाइन्स हमें पढ़नी है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन। तो देखो फन का मतलब होता है फन करना, मजे करना। तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो फन से रिलेटेड नहीं है। जॉय भी है, एक्साइटमेंट भी है और हैप्पीनेस भी है। कौन सा वर्ड नहीं है फन से रिलेटेड, वो है केयर। तो आपका राइट आंसर हो गया केयर। विच लाइन टेल अस दैट पोएट वॉज समवेयर अबव। पोएट क्या उम्मीद करता है कि वो पतंग के साथ हवा में उड़ रहा है, ठीक है। तो कौन सी लाइन बताती है, ये वाली लाइन, टू लुक राइट डाउन। वो ऊपर से उड़ता हुआ नीचे देखेगा। तो आंसर लिख दिया आपने, टू लुक राइट डाउन। नेक्स्ट, चूज द सीन द चाइल्ड सॉ। क्योंकि बच्चा अपने आप को इमेजिन कर रहा है वो पतंग के साथ हवा में ऊपर उड़ रहा है। तो वो ऊपर से कौन सा सीन देखेगा, छतों की जो घरों की जो छतें हैं वो देखेगा, यानी कि सीन नंबर 2, सेकंड सीन। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। पहली 2 लाइन्स में काइट को क्या दिखाया गया है कि काइट ऊंचाई पर उड़ रही है। तो आंसर लिख देंगे काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री। चिल्ड्रन यहां मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि पेड़ पे चढ़ने की बात पूरी पोयम में कहीं पे भी नहीं आई है। What are the songs that the child hears when he is flying atop like the kite? जब वो पतंग के ऊपर उड़ रहा है तो वो किसका गाना सुनेगा, बहती हुई हवा का, विंड का। तो आंसर लिखेंगे द चाइल्ड हियर्स, बच्चा सुनता है, द सॉन्ग ऑफ विंड, विंड यानी हवा का गाना, व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट, जब वो पतंग की तरह ऊपर उड़ रहा है तब। Why did the people look up at the child and stares? अगर आप सोचो कोई बच्चा पतंग के साथ उड़ रहा हो तो नीचे से लोग उसको देखेंगे ना। क्यों देखेंगे, people look up at the child and stared, stare मतलब घूरना, because he was flying with a kite, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग सी चीज हो जाएगी कि एक बच्चे को उड़ते हुए देखना। If you looked up and saw that, what feelings would you have? अगर आप ऐसा देखो तो आपके मन में क्या फीलिंग आएगी। It would be very amazing to see child flying on kite. किसी बच्चे को पतंग के साथ उड़ते हुए देखना बड़ी अमेजिंग फीलिंग होगी। If you were the kite carrying the child high up in the air, अगर आप एक पतंग होते जो बच्चे को ऊपर उड़ा के ले गए हो, what would you tell them? तो आप बच्चे से क्या कहते। तो आंसर पूरा क्वेश्चन में से लिखेंगे, इफ आई वर द काइट
कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, आई वुड टेल हिम, मैं बच्चे से कहती या कहता, टू होल्ड ऑन टाइट, कि मुझे पकड़े रहो, यानी पतंग कह रही है बच्चे से कस के पकड़े रहो, एंड एंजॉय द व्यू, और एंजॉय करो इस व्यू को। अब आपसे कह रहा है इस पिक्चर को देखो, इसमें काइट की ये नोज दिखा रखी है, ये इसका कवर है, ये जो है ये लाइन है, और ये जो चक्री है इसको बोला गया है ये रील है, और ये इसकी पूंछ यानी टेल है, और ये जो डंडी लगी हुई है ये स्पाइन है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, आई लव द येलो, अब देखो टी से स्टार्ट है, एट द एंड ऑफ माई काइट, तो काइट के लास्ट में क्या है, TAIL, तो यहां पे क्या फिल कर देंगे आप, TAIL, टेल, एट द एंड ऑफ माई काइट। फिर है माई काइट्स डैश इज पिंक, तो यहां पे देखो पिंक क्या है, सी से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है कवर, तो यहां पे आप लिख देंगे कवर, COVER, ठीक है, यहां पे आपने लिख दिया COVER, कवर इज पिंक। द डैश इज ब्लैक, अब देखो एस से कोई वर्ड स्टार्ट है और ई पे खत्म हो रहा है, तो ये आपका है स्पाइन, ये रही, ये जो डंडी लगी हुई है स्पाइन, SPINE, स्पाइन इज ब्लैक। ओ वंडरफुल माई काइट, अब देखो डैश इज रेड, ये क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका एल से, अब यहां पे देखो एल से क्या है, काइट, काइट के बाद जो काइट की जो लाइन है, ठीक है, उड़ाने वाली रस्सी, यानी कि जिसको हम कुछ मांझा बोलते हैं, सद्दी बोलते हैं, जो वो जो धागा होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा लाइन इज रेड। द डैश यहां पे है रील, REEL, इस चीज को बोला जा रहा है रील, ये जो है ये जो चक्री है इसको बोला जा रहा है रील, REEL, रील। दैट रैप्स इट इज ग्रीन, वो ग्रीन है, आई रियली लाइक इट। माई काइट लाइन इज रेड टू, मेरी काइट की लाइन भी रेड है। द टिप ऑफ माई काइट हैज अ ब्लू टिप, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है नोज, ये टिप, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे आप NOSE, ठीक है, इस तरह से आप ये पूरा कर देंगे। लेट्स क्रिएट अ पोएम, अब आपको कुछ वर्ड्स दिया है, उससे कह रहा है एक पोएम बनाओ, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। सर्कल द वर्ड्स दैट मैच विद द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना, हवा में या पानी में, तो जब आप हवा में या पानी में बहोगे, यहाँ पे हवा की बात हो रही है, तो कभी आप ऊपर जाओगे कभी आप नीचे आओगे, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये दो वर्ड है, बस आपको इनको लिख देना है। अब है स्टडी सम अदर वर्ड्स, इन वर्ड्स की थोड़ा स्टडी करो, इनका क्या मतलब होता है। ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब है स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट स्मूथली। डाइव, जब आप पानी में डाइव करते हो, अ फास्ट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ऑफन सडन। सोर का मतलब है अचानक से ऊपर उठ जाना, पतंग की तरह, अ फास्ट अपवर्ड मूवमेंट। सूप का मतलब है अ फास्ट मूवमेंट, है ना, कभी कभी आप ऐसे जा रहे होते हो, तुरंत एक बाइक वाला आता है और एकदम से पास में से गुजरता है, टिपिकली डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड अगेन, पतंग उड़ा रहे होते हो तो उसके साइड से पतंग आ जाती है। सर्कल, अ मूवमेंट गोइंग राउंड एंड राउंड, गोल 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 मूवमेंट, है ना। The poet used expressions like up in the air, look right down and stay up there, stand still. Read how these expression used, किस तरह से ये expression use हुए हैं, बस पढ़ के देखना है आपको एक बार, ठीक है, और ये डिस्कस करना है। चलिए, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। लुक राइट डाउन, स्टे अप देयर एंड स्टेयर्स, तो अप इन द एयर, हवा में। वी वॉज द हॉट एयर बलून, हमने बलून जो हॉट एयर बलून होता है उसको हवा में उड़ते हुए देखा। लुक राइट डाउन, नीचे देखना। व्हेन आई लुक्ड राइट डाउन, जब मैंने नीचे देखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग से, पीपल सीम टाइनी, ऊंची सी बिल्डिंग से अगर हम खड़े हैं नीचे देखेंगे तो लोग बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। स्टे अप देयर, उसी जगह पे खड़े रहना। द बर्ड बिल्ट इट्स नेस्ट इन द ट्री, बर्ड ने ट्री में अपना घोंसला बनाया, एंड डिसाइडेड टू स्टे अप देयर, और वहीं पर रुकने का फैसला किया। स्टैंड एंड स्टेयर, खड़े हो जाना और घूरते रहना। द स्ट्रीट परफॉर्मर वॉज सो टैलेंटेड, जो परफॉर्मर था वो इतना टैलेंटेड था, दैट पीपल वुड स्टैंड एंड स्टेयर इन अमेजमेंट, लोग खड़े हो गए और देखने लगे उसका तमाशा।
दिस पोयम इज अबाउट, ये इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ये पोयम किसके बारे में है, बलून्स के, काइट्स के या क्रिकेट के? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।